और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में झंडा वंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में झंडा वंदन कर रहे हैं। एवं स्वच्छता के स्वर्णिम सिरमौर के अलंकारों से अलंकृत इंदौर नगर का यह खूबसूरत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आज के इस पावन पर्व पर अनुपम भाव का एहसास करा रहा है। गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर आज नई सजधज से गणतंत्र दिवस फिर आया। नव परिधान बासंती रंग का माता ने पहनाया। आज मानो प्रकृति भी राष्ट्र प्रेम में उल्लासित है। कुनकुनाती धूप स्वर्ण धरा पर सूर्य रश्मियां भी अपने गणतंत्र को सलाम करती नजर आ रही हैं। परेड निरीक्षण का निर्वहन हमारे मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के समारोह के पावन पर्व की भव्य एवं आकर्षक परेड में 10 दल शामिल हैं। परेड निरीक्षण उन प्रहरियों का, जवानों का जो सदैव हम सब की सुरक्षा हेतु तत्पर रहते हैं। जवानों की सतर्कता, उत्साह, तीव्र बुद्धि का निरीक्षण इस परेड निरीक्षण के माध्यम से किया जाता है। हमारे मुख्य अतिथि द्वारा गणतंत्र दिवस के गरिमामय समारोह में कर्मठ व निष्ठावान सिपाहियों के पास पहुंचकर उनका निरीक्षण किया जा रहा है। प्रत्येक टोली के सामने खड़े कमांडर उनका सम्मान करते हुए उन्हें सत्कार देकर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जाति का, हर पर्व का इंसान बसता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस है। हम भारत के लोग बनाए अपने संविधान लागू करे के पावन दिन है। ये बेरम आपन के हार्दिक अभिनंदन है। जब हम अपने गौरवशाली संविधान की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने उन अमर शहीदों के चेहरे नजर आते हैं जिनकी बदौलत भारत आजाद हुआ था। अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर जैसी विभूतियों की बदौलत 1857 की क्रांति से पहले हमारा छत्तीसगढ़ भारत की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा था। आजादी के आंदोलन से लेकर गणतंत्र का वरदान दिलाने तक जिन महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया उन सबको मैं सादर नमन करता हूं। हमारे दूरदर्शी पुरखों ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के संविधान का सपना ही नहीं देखा था, बल्कि इसकी ठोस तैयारी भी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि हमारे संविधान में देश की विरासत, लोकतांत्रिक मूल्य, पंचायत की अवधारणा को अहम स्थान मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल महान भावों और उस दौर के विभूतियों ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी थी। उसी पर देश
बुलंदियों के नए नए शिखर पर पहुंचे हैं। मैं उन सभी के योगदान को याद करते हुए सादर नमन करता हूं। आज जब हम अपने देश की पावन पहचान तिरंगे झंडे की छांव में खड़े होते हैं तो आन बान और शान से लहराते तिरंगे में हमें अपनी महान विरासत के अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं जो हमें भाव विभोर करते हैं और गौरव का एहसास दिलाते हैं। हमें अपनी आजादी को बचाने, गणतंत्र को मजबूत करने, संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें इस बात का पुरजोर एहसास होता है कि हमारा संविधान ही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों का प्रणेता है। इसे सहेज कर रखना हम सबका परम कर्तव्य है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष हम देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। यह अवसर मनन करने का है क्या देश आजादी तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर सका है। आजादी के समय जिस तरह सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण बनाया गया था, क्या आज हम उस चुनौतियों से निश्चिंत हो पाए हैं? क्या जनता के स्वाभिमान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लक्ष्य पूरे हो पाए हैं? यदि नहीं, तो आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सांप्रदायिक उन्माद देश की प्रगति में रुकावट नहीं है? मेरा मानना है कि आज भी हमारी सबसे बड़ी जरूरत आपसी एकता की है, समन्वय की है, आपसी प्यार और सौहार्दता से आगे बढ़ने की है, ताकि नकारात्मक विचारों को किसी भी क्षेत्र में स्थान न मिल पाए। हमारी जरूरत बोलिए भारत माता की। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव और गणतंत्र दिवस का आज अद्भुत और अविस्मरणीय संगम है। अभी 23 जनवरी को ही हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया और गणतंत्र दिवस अब 23 जनवरी नेताजी के जन्मदिन से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस का पर्व। मैं नेताजी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इस देश को आजादी अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की थी। एक तरफ पूज्य बापू जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चला था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने अपने रक्त की अंतिम बूंद से भारत माता की पवित्र माटी को रंगा था। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन कहते हुए कभी कभी तकलीफ होती है कि आजादी के बाद हमें आजादी का इतिहास तक गलत पढ़ाया गया। देश को बताया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी ने दिलाई।
मैं बापूजी के योगदान को अस्वीकार नहीं करता। बापूजी तो विश्व बंद है, लेकिन आजादी की क्रांतिकारी धारा को भुला दिया गया। एक नहीं अनेकों अमर शहीद क्रांतिकारी, उनकी स्मृति को संजो कर नहीं रखा गया। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अमर शहीद क्रांतिकारियों की सही गाथा न केवल देश के सामने रखी, बल्कि उनकी स्मृति बनी रहे और वो प्रेरणा देते रहे। इसलिए देश में अनेकों स्मारकों का निर्माण हुआ। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर भी हमने, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, टंट्या भील हो, रघुनाथ साह शंकर साह हो, भीमा नायक खज्जा नायक हो, राणा बख्तावर सिंह हो, कुंवर चैन सिंह हो, राजा विभूत सिंह हो, बादल भोई हो, इन क्रांतिकारियों के स्मारक बना के जो कर्ज राष्ट्र पर उनका है, उसको चुकाने का विनम्र प्रयास किया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निसाह होगा। आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रणाम करता हूं, भारत के संविधान के निर्माता और संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में बनाना प्रारंभ किया। बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री विनम्र आदरांजलि है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, संविधान तो निर्जीव है, उसे जीवित लोग बनाते हैं। हम भारत के लोग सचमुच में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जनता की शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। और इसलिए वो ये भी कहते हैं कि कोई भी काम बिना जनता के सहयोग से, बिना जन भागीदारी के पूरा नहीं हो सकता। आज जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश ने कोरोना से निपटने का जन भागीदारी का मॉडल बनाया है। मैं अपने प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, कोरोना भी गया नहीं है। हमने पहली लहर का मुकाबला किया, कोविड की दूसरी वेव का मुकाबला किया। वो मुकाबला केवल सरकार ने नहीं किया। मैं प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई, पंचायतों की, वार्डों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, समाज सेवियों ने, धर्मगुरुओं ने, विभिन्न संस्थाओं ने, और आज मैं अहिल्या मां की इस पवित्र नगरी की धरती पर खड़े होकर मैं गर्व से कहता हूं कि इंदौर की जनता ने भी जन भागीदारी का अद्भुत इतिहास रचा है। इंदौर और प्रदेशवासियों ने मिलकर कोविड की दूसरी लहर का भी मुकाबला किया। अभी हम तीसरी लहर के प्रकोप से गुजर रहे हैं। संख्या स्थिर होना शुरू हो गई है, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं बहनों और भाइयों, सावधानी में ही सुरक्षा है। मास्क लगा के रखें, दूरियां बना के रखें। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। मार्च 2020 में कोविड ने दस्तक दी। अप्रैल में कोविड की वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बना दी गई। हमारे वैज्ञानिकों को प्रणाम, विशेषज्ञों को प्रणाम। रिकॉर्ड समय में भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बना ली। एक नहीं, दो वैक्सीन बन गई। और मुझे कहते हुए गर्व है कि लगभग 168 करोड़ डोज लगा दिए गए। वैक्सीन बनाने से लेकर टीका लगाने तक का एक अद्भुत कार्यक्रम जन सहयोग से संपन्न हुआ। और गर्व के साथ यह भी कहता हूं, आज उसी का परिणाम है कि कोविड की क्षमता उतनी मारक नहीं रही। जिन्होंने दोनों टीके लगवाए उनको या तो संक्रमण होता नहीं है, और होता भी है तो ऐसा संघातक नहीं होता कि जिंदगी चली जाए। अस्पताल में भी भर्ती होने वालों की संख्या अब नगण्य है। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनी, टीके लगाए गए, मुफ्त में लगाए गए, और करोड़ों करोड़ देशवासियों की जिंदगी को सुरक्षित बनाया गया। मैं प्रधानमंत्री का इस जीवन रक्षक कार्य के लिए अभिनंदन करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने संकल्प लिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। उसके 4 आयाम है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार। हम एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे प्रदेशवासियों को बताते हुए प्रसन्नता है कि कभी मध्य प्रदेश सड़क में गड्ढे की, गड्ढों में गड्ढा है का प्रदेश, सड़कों में गड्ढा है का प्रदेश कहा जाता था। आज 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कों का निर्माण कर दिया गया। और अब हमारा संकल्प है अटल एक्सप्रेस वे बनाने का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का, जो इंदौर की धरती से भी होकर गुजरेगा। ये केवल रोड नहीं होंगे, मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का रोड मैप होंगे। नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विकास के क्लस्टर अलग अलग बना के हम औद्योगिकीकरण की नई शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर करेंगे। भोपाल इंदौर के बीच में एक अलग इंडस्ट्रीज का हब बनाया जाए, उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। न केवल रोडों का सवाल, कभी बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। 5000 मेगावाट उपलब्धता थी,
आज बढ़ा के बिजली की उपलब्धता 21,000 मेगावाट से ज्यादा कर दी गई है। अपनी जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, इसलिए इतने अनेक उपक्रम किए जा रहे हैं। अब हम केवल थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा रहे, अब सूरज से भी बिजली बनाने के काम में मध्य प्रदेश आगे है। एक नहीं अनेकों सोलर पावर प्लांट पे काम चल रहा है। शाजापुर हो, आगर हो, मुरैना हो, छतरपुर हो, रीवा में सबसे बड़ा एशिया का सोलर पावर प्लांट बनके तैयार है। और ओंकारेश्वर बांध में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, पानी के ऊपर सोलर पैनल बना के हम सूरज से बिजली बनाएंगे। ये ऊर्जा क्लीन ऊर्जा है जो पर्यावरण को बचाने का भी काम करती है। हम सूरज से बिजली बनाएंगे, हम हवा से बिजली बना रहे हैं, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम बायोमास से बिजली बना रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, नदियों के पानी को रोक के किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने में मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। कभी जब यह मांग की गई थी कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाओ, तो कह दिया गया था इम्पॉसिबल है, यह हो ही नहीं सकता। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। नर्मदा जी को छिपरा जी से जोड़ा गया, गंभीर से जोड़ा गया, अब काली सिद्ध से जोड़ रहे हैं, पार्वती से जोड़ रहे हैं। मालवा और निमाड़ में नर्मदा जी सहित बाकी नदियों के पानी को ले जाके किसानों के खेतों की प्यास बुझा रहे हैं। न केवल मालवा और निमाड़ में, बल्कि विंध्य में, बुंदेलखंड में, महाकौशल में, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग में किसान भाइयों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। कभी सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर था, बढ़ा के हमने 43 लाख हेक्टेयर कर दिया और आने वाले समय में 65 लाख हेक्टेयर तक हम ले जाएंगे। नर्मदा जी के मध्य प्रदेश के हिस्से के एक एक बूंद का उपयोग करेंगे, एक एक बूंद का। इसलिए नई सिंचाई की योजनाएं बना रहे हैं। न केवल सिंचाई के लिए पानी, बल्कि पीने के लिए स्वच्छ पेयजल, केवल शहरों में नहीं। आज मैं अपनी माताओं बहनों से प्रदेश की कहना चाहता हूं, गांव में निवास करने वाली मेरी बहनों, दूर से पानी भर के लाना पड़ता था। हैंडपंप का पानी अब गुजरे दिनों की बात हो जाएगी। हमने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश के हर एक गांव में पाइपलाइन बिछा के, बांधों में या नदियों में ट्रीटमेंट प्लांट लगा के या अंडरग्राउंड वाटर पानी का दोहन करके हम घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। पिछले 1.5 साल में 44 लाख घरों में हम गांव में पानी पहुंचा चुके हैं। 2 करोड़ घरों तक ये पानी ले जाएंगे, ताकि हमारी बहनों को, बेटियों को हैंडपंप से पानी ना भरना पड़े, पानी के लिए दूर ना जाना पड़े। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मध्य प्रदेश के मेहनती किसानों ने अन्न के भंडार भरे हैं और उचित दाम देने के लिए हमने रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश के किसानों ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी हमने की थी। इस साल 45 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान हमने खरीदी है।
अन्न के भंडार भरपूर है, रखने की जगह नहीं है, अस्थायी कैंप में रखा जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम खरीदेंगे नहीं, अब फिर खरीदी करेंगे। अभी धान खरीदी है, गेहूं भी खरीदेंगे। लेकिन एक अपील मैं किसान भाइयों बहनों से करना चाहता हूं, फसलों का विविधीकरण जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर ने हमारी धरती की उर्वरक क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। और जब वो दिन आ गए कि हम गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलें भी लगाएं और साथ में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ें। प्राकृतिक खेती का मध्य प्रदेश में हम अभियान चलाने वाले। धरती का स्वास्थ्य भी बचा रहना चाहिए और इंसान को, भाई बहनों को, बेटे बेटियों को शुद्ध खाद्य पदार्थ भी मिलना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर ने कई तरह की बीमारियां पैदा कर दी है। मैं स्वयं भी अपने खेत में प्राकृतिक खेती के प्रयोग करूंगा। जैविक खेती में आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और तेजी से इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे किसान भाइयों, पिछले 22 महीने में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है। और पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा हम फिर जल्दी किसानों के खाते में डालने वाले हैं। न केवल फसल बीमा योजना का पैसा, बल्कि प्राकृतिक आपदा में अभी जो नुकसान हुआ है उसकी राहत की राशि भी बहुत जल्दी आपके खाते में आने वाली है। मौसम की मार से अगर किसानों की फसलें प्रभावित होगी तो उनको राहत देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा लगातार किसानों के खाते में जा रहा है। आज अपने प्रदेशवासियों से एक बात और मैं कहना चाहता हूं। लोकतंत्र का मतलब है ये जनता का राज है। भगवान ने जो संसाधन दिया वो सबके हैं। ये धरती सबकी, पानी सबका, जंगल सबके, खदानें सबकी, सबका समान अधिकार है। लेकिन सबके पास तो नहीं है। समाज में असमानता दिखाई देती है। एक तरफ जहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी देखते हैं, वहां दूसरी तरफ कई गरीबों को हम झुग्गी और झोपड़ियों में निवास करते हुए भी देखते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है कि सरकार के खजाने पर गरीबों का भी बराबरी का हक है। और इसलिए हमारा यह संकल्प है, गरीबों की जिंदगी हम कैसे बेहतर करें। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, ये सबके लिए सुलभ हो, यह हमारा संकल्प है। और इसलिए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, सस्ता राशन देने की योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और इसके साथ साथ कोविड के इस कठिन काल में निःशुल्क राशन देने का प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण योजना, मुझे बताते हुए प्रसन्नता, 16,000 करोड़ रुपया एक साल में हमने गरीबों को राशन देने पे खर्चा किया है। 7 तारीख का दिन अन्नोत्सव का दिन होता है।
गरीब को राशन प्रदान किया जाता है। आज मैं प्रदेशवासियों को यह संकल्प भी प्रदेशवासियों के सामने प्रकट करना चाहता हूं। हर गरीब का मकान उसका अधिकार है। हमने 28 लाख मकान अभी तक बनाए ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 लाख शहरी क्षेत्रों में बन रहे। लेकिन अपने आवासीन भाइयों और बहनों को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी कोशिश है कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे और जल्दी उनको पक्का मकान बना के दे दिया जाए। इसलिए गांव हो शहर हो, दोनों जगह हम अभियान चलाएंगे। एक और योजना जिसके संकल्प को मैं व्यक्त कर रहा हूं, अगर इस धरती पर भगवान ने पैदा किया है तो इतना हक तो है ही कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। और इसलिए मध्य प्रदेश वासियों, हम अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, इस योजना के अंतर्गत मेरे वो भाई बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको रहने की जमीन का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। आखिर उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। जल्दी हम इस अभियान को प्रारंभ कर रहे हैं। शहरों में अगर इतनी जमीन नहीं होगी तो हम मल्टी बना के धीरे धीरे उनको रहने के आवास उपलब्ध कराएंगे। मकान के साथ साथ संकल्प होता है। कोरोना महामारी ने हमें बता दिया है कि इलाज और उसकी निःशुल्क व्यवस्था एक बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत अभियान चलाया है। 2,60,00,000 आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। जो शेष बचे भाई बहन हैं, उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि वो अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लें। प्रशासन इस काम में शिद्दत से लगे। और आयुष्मान कार्ड का सीधा मतलब है, भगवान ना करे कोई कभी बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो केवल सरकारी अस्पताल नहीं, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में निःशुल्क करा के दिया जाएगा। कोई गरीब बिना इलाज के नहीं रहने दिया जाएगा। गरीब का इलाज, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था। मैं महानगरों में, कस्बों में, शहरों में प्रशासन को मैंने निर्देश दिए। अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन रोजगार दिवस के रूप में हमने मनाया था। हमने तय किया था 1 लाख रोजगार हर महीने देंगे, लेकिन मुझे मान्यता है कि 2 महीने में हमने 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से ऋण दिलवा के उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पर लेके आए थे। 30 फरवरी के दिन फिर रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, हर महीने कम से कम 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। हमारे पटरियों पे, फुटपाथ पे काम धंधा करने में, हाथ ठेला में फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले, ये ऊंचे ब्याज की दरों पर लोन लिया करते थे प्राइवेट सूदखोर से।
लेकिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, दोनों के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि 10,000 रुपए की ब्याज की राशि इनको उपलब्ध कराई जा रही है, उपलब्ध कराई जाएगी। और जिला प्रशासन का यह काम है कि ऐसे भाई बहनों की रोजी रोटी में कोई दिक्कत ना आए। एक तरफ शहर स्वच्छ हो, यातायात में बाधा पैदा ना हो, लेकिन दूसरी तरफ गरीब की रोजी रोटी भी ना छिने। हम आदर्श व्यवस्था बनाए, हाकर्स कॉर्नर, अलग अलग गरीब के व्यवसाय के लिए स्थान, जहां वो अपनी रोजी रोटी ठीक ढंग से चला सके। मेरे बेटा बेटियों, पिछले साल से अब तक लगभग 44,000 सरकारी नौकरियों में हमने भर्ती किए। यह भर्ती का अभियान जारी रहेगा। अगले साल तक 1 लाख नौकरियां और दी जाएगी। अलग अलग विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियों का अभियान जारी है। लेकिन केवल सरकारी नौकरियां रोजगार की पूर्ति नहीं कर सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर हम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी गजब की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में इंदौर के नौजवानों ने अद्भुत रिकॉर्ड बनाए हैं। हम जल्दी स्टार्टअप की नई नीति लाने वाले बेटा बेटियों। अगर तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडिया है तो उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए हम ऐसी नीति बनाएंगे कि तुम्हें धन की कमी ना हो। मैं चाहता हूं इंदौर देश के स्टार्टअप की राजधानी बने। और आज मैं कुछ बच्चों से बात भी कर रहा हूं जिन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके प्रयास लगातार जारी है। स्व सहायता समूह की, स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपनी मेहनत से एक नया इतिहास रचा है। लगभग 40 लाख बहनें इस अभियान से जुड़ी आजीविका मिशन के, और लगातार अलग अलग चीजों का निर्माण करके रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उस काम को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। इसी साल लगभग 38,000 करोड़ का आया है। बाकी फैक्ट्रीज पाइपलाइन में औद्योगिक हब के रूप में मध्य प्रदेश उभर रहा है। न केवल बड़े उद्योग बल्कि एमएसएमई की इकाइयां, 15 अलग अलग क्लस्टर बन रहे हैं, जिसमें नमकीन क्लस्टर जैसे क्लस्टर भी शामिल है। हम एमएसएमई के माध्यम से भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, यह हमारा संकल्प है। और ये पिछले दिनों अनुसूचित जनजाति के लिए हमने तय किया था, पेशा कानून लागू करेंगे। उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई। चिन्हित इलाकों में राशन आपके द्वार योजना प्रारंभ कर दी गई है। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चाहे अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो। 16 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती से 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती तक अनुसूचित जाति के कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। और ये सामान्य वर्ग आयोग बनाया है हमने, जो सामान्य वर्ग के भाई और बहनों के कल्याण के लिए सुझाव देगा।
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के बेटा बेटियों के लिए 10% आरक्षण लागू किया जा चुका है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसलिए पंचायत के चुनाव हमने कहा ओबीसी के आरक्षण के साथ ही होंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। अल्पसंख्यकों, घुमंतु हो, अर्ध घुमंतु हो, समाज के हर वर्ग का कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी सरकार की नीति का प्रमुख अंग है। बेटियों के कल्याण में हमने एक नया इतिहास रचा है। मैं आज खुशी से, प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 41 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है। और आज मुझे बताते हो खुशी है कि 2012-13 में जहां सेक्स रेशियो बेटा बेटी के जन्मता का था 914, भाव बढ़ के हो गया 1000 बेटों पे 956 बेटियां। और मेरा अभियान जारी रहेगा तब तक जब तक के बेटे और बेटियां बराबर की संख्या में जन्म ना लें। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं बनाई गई है। आज उसके विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, बेटा और बेटी को बराबर प्यार करे। बेटी के बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग। अब तक हमने देखा था प्राइवेट स्कूलों में संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। अब मैं सामान्य परिवारों के लिए हमने फैसला किया सीएम राज स्कूल खोलने का। ये अद्भुत स्कूल होंगे। 18 से लेके 26 करोड़ रुपए तक के भवन बनेंगे। लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लासेज होंगी, प्लेग्राउंड्स होंगे। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर व्यवस्था करके धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन के बेटा बेटियों को भी पढ़ने की बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। मैं जानता हूं हर एक बच्चे में प्रतिभा होती है। अगर अवसर मिल जाए तो गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे भी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हैं। हम इस साल एक काम और कर रहे हैं। अंग्रेजियत कई बार लगता भी बिहावी है, लेकिन मैं जानता हूं कई बच्चे विशेषकर ग्रामीण प्रतिभा का कर पाते हैं। ताकि अंग्रेजी ना जानने वाले बच्चे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, करवाई जाए के बूते पर आगे बढ़ सके। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय को भारत के 100 के अंदर जो प्रमुख विश्वविद्यालय आए उसमें सम्मिलित हो, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश खेलों का भी हब बन रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास हो, हमारे प्रयास निरंतर जारी है एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के। सुशासन हमारा मूल है। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, समाधान ऑनलाइन, मोबाइल पर सुविधाएं देना, उसका नया अभियान हमने चलाया हुआ है। और सुशासन का ये एक पक्ष है
जनता को बिना किसी परेशानी के निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ, उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने यह भी फैसला किया कि माफिया चाहे किसी भी प्रकार का हो, मध्य प्रदेश की धरती पर कुचल दिया जाएगा। और इसलिए पिछले दिनों पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है। चाहे वो जमीन हथियाने वाले माफिया हो, गरीबों के प्लाट हड़पने वाले माफिया हो, चाहे अलग तरह से समाज को विकृति की ओर ले जाने वाले हो, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनको कुचल के समाप्त करने का फैसला किया है। हजारों हेक्टेयर जमीन है हमने इन माफियाओं से मुक्त कराई है। और कई जगह जहां इन्हें कब्जा किया था, हम माफियाओं के नहीं गरीबों के मकान बनेंगे। गलत काम करने वाले वक्त से नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने अभियान चलाया है बेहतर कानून और व्यवस्था का। हमने 2 चिन्हित शहरों में, इंदौर और भोपाल में, इसलिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम को भी लागू किया है। आम जनता को सुशासन देते हुए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमने कई प्रकल्प और शुरू करने का फैसला किया है। एक तरफ महाकाल महाराज के मंदिर के परिसर जाएगा। एक ही चेतना सब प्राणियों में, और इसलिए हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक समान है। ये भाव अगर पूरे जगत में फैल जाए तो सारे मतभेद समाप्त हो जाए। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। देवास में चामुंडा मैया हो, सलकनपुर वाली माता हो, मैहर वाली मैया हो, राम रजा का ओरछा हो, चित्रकूट की पवित्र धरती हो, ये रिलीजियस धार्मिक स्थल जो हमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। योजना में प्रदेश के 1,74,000 गांवों की विकास योजनाएं तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाने का निर्णय किया है। उनकी भव्य प्रतिमा लगा के अद्वैत वेदांत संस्थान बनाया जाएगा। एक ही चेतना सब प्राणियों में, और हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक समान है। भाव अगर पूरे जगत में फैल जाए तो सारे मतभेद समाप्त हो जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। देवास में चामुंडा मैया हो, सलकनपुर वाली माता हो, मैहर वाली मैया हो, राम रजा का ओरछा हो, चित्रकूट की पवित्र धरती हो, ये रिलीजियस धार्मिक स्थल जो हमें प्रेरणा देते हैं, उनके विकास का अभियान टूरिज्म के क्षेत्र में, चाहे जल महोत्सव का सवाल हो या टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी से लेके हॉट एयर बैलून की सवारी हो, अनेकों नए उपक्रम प्रारंभ किए गए ताकि रोजगार के नए अवसर और हम सृजित कर सकें।
हमने एक विभाग और बनाया है, आनंद विभाग। मैं आज अपील करना चाहता हूं, आनंदम केंद्र कई जगह बन रहे हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा हो रख जाए और जिनको जरूरत हो वो ले जाएं। एक अद्भुत काम मध्य प्रदेश में। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, में फिर स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ होगा, इसलिए गांव हो और चाहे शहर हो, स्वच्छ बना के हमें मध्य प्रदेश को स्वच्छता में भी नंबर 1 बनाना है। एक अपील और मैं कर रहा हूं प्रदेशवासियों से। अभी मैंने अपील की थी, कुपोषण समाप्त करने के लिए एक आंगनबाड़ी गोद लें। 97,000 आंगनबाड़ी है मध्य प्रदेश में, 48,000 गोद ले ली गई है। और गोद लेने का मतलब शासकीय सुविधाएं ठीक से उस आंगनबाड़ी में मिले, ये प्रयास करना नंबर 1। और कुछ सुविधाएं अपनी तरफ से हम आंगनबाड़ियों में जुटा दें नंबर 2। मेरी अपील है, जो सक्षम और समर्थ लोग हैं, एक आंगनबाड़ी जरूर गोद लें, ताकि 97,000 आंगनबाड़ियों में बेहतर काम करते हुए हम अपने बच्चों को कुपोषण से मुक्त करा लें। अनाथ बच्चे हमारे रहते हुए कोई कैसे हो सकते हैं? मैं अपील करना चाहता हूं प्रदेशवासियों से। पिछले दिनों में भोपाल में निकला था, मैंने कुछ लोगों को फुटपाथ पर सोते हुए देखा था, और तब हमने तत्काल रैन बसेरे बनवाए, अस्थायी बनवाए। इस मध्य प्रदेश की धरती पर कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा। समर्थ और समाज है और यह सरकार है, हमारे रहते हुए कोई कड़कती सर्दी में बाहर कैसे सो सकता है? और इसलिए रैन बसेरे जहां जरूरत पड़े और बनाएंगे। हम ऐसे लोगों को प्रश्रय देंगे, आश्रय देंगे। दीनदयाल रसोई का और विस्तार करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माता पिता नहीं है, तो कृपया करके जो समर्थ लोग हैं उनको भी गोद लें, उनके लालन पालन में मदद करें। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन जाए जहां हर माता पिता विहीन बेटे बेटियों का पालक हो। एक काम मैं रोज करता हूं, वो अपील आपसे भी करना चाहता हूं। मैं तो रोज करता हूं, रोज एक पेड़ लगाता हूं। ये केवल कर्म कांड नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, ये पर्यावरण को बचाने का प्रयास है। ये धरती का जो उपकार हम पे, उस कर्जा को उतारने की कोशिश है। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के लिए लगा सकते हो। अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगा सकते हो, बच्चों के जन्मदिन के दिन पेड़ लगा सकते हो, माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगा सकते हो। अगर एक एक पेड़ ऐसे लग जाए तो पर्यावरण बचाने में मध्य प्रदेश दुनिया में ऐतिहासिक काम करेगा। ये मैं आप सबसे अपील करता हूं, हर मंगल के अवसर पर एक पेड़ आप जरूर लगाएं, ये मेरा निवेदन है। ग्रामवासियों से अपील मैं करना चाहता हूं, समरस गांव बनाओ, एक अभियान चलेगा, समरस ग्राम अभियान। वहां आपस में अगर कोई मतभेद है तो गांव के लोग मिलकर बैठ के सुलझाएं, गांव की रिपोर्ट थाने में ना जाए, गांव में कोई मतभेद ना हो, महीने में एक बार ग्राम सभा हो, गांव के विकास की योजना बने और गांव को बढ़ाने में सबका योगदान हो। ये मेरा निवेदन है। एक और निवेदन प्रदेशवासियों से गणतंत्र दिवस के अवसर पर करना चाहता हूं, लोकल उत्पाद खरीदें। मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, अब ये दिन लद गए। मेड इन इंदौर, मेड इन मध्य प्रदेश। हमारे गांव में, हमारे शहर में सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हमारे अपने साथियों अनेकों चीजें बनाते हैं। लोकल को वोकल बनाने के संकल्प को पूरा करें, ये मेरा निवेदन है। बिजली हम भरपूर बना रहे हैं, 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जनता को सस्ती बिजली देने पे करते हैं। लेकिन प्रदेशवासियों, मैं अपील करता हूं, बिजली फालतू ना जलाएं, जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें। बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। मैं आपसे पीने के पानी के भी बेहतर प्रबंधन की, गांव में अब नल जल योजना बन रही है, समितियां बना के उनका बेहतर प्रबंधन करें। और वैसे ही एक अपील और, हर शहर, हर गांव अपना जन्मदिन साल में एक दिन मनाए। मैंने पिछली बार इंदौर में यह अपील की थी, कुछ गांवों ने अपने जन्मदिन की तारीख तय की है,
मेरे अपने गांव जैत ने भी नर्मदा जयंती के दिन गांव का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। इंदौर भी जन्मदिन अपना एक दिन मनाए, कोई एक दिन इंदौर का। जब इंदौर में रहने वाले दुनिया भर के लोग इंदौर आए, इंदौर की अलग अलग प्रतिभाएं, इंदौर के विकास का संकल्प ले और साथ मिलके हम इंदौर को और आगे ले जाएं। इंदौर हो चाहे बाकी शहर हो, उनका अपना एक दिन हो जिस दिन गांव के लोग मिलके अपने गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और अंत में नशा मुक्ति अभियान, ये केवल बंद करने से बंद शराब नहीं हो सकती तब तक जब तक इस प्रवृत्ति को हम समाप्त ना कर दें। और इसलिए हम अपने गांव, अपने शहर में ये प्रयास प्रारंभ करें कि अधिकतम लोग नशा से मुक्त होने का संकल्प लेके धीरे धीरे नशा मुक्ति की तरफ अपने प्रदेश को ले जाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अकेली सरकार नहीं, समाज के साथ मिलके हम समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण को संकल्प को पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत को बनाने के अपने संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दें। एक बार मैं फिर गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे दलों द्वारा राष्ट्रपति महोदय की जय का नारा लगाया जाएगा, तत्पश्चात हर्ष फायर होगा। सावधान, परेड। राष्ट्रपति जी के जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। परेड। हर्ष फायर के लिए खुली लाइन, चल। हमारे जवानों द्वारा 3 बार हर्ष फायर किया जाएगा। पहली बार हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की आधी धुन बजेगी। आपसे अनुरोध है कि इस आधी धुन पर आप अपने स्थान पर ही बैठे रहिएगा। दूसरे हर्ष फायर में भी राष्ट्रगान की आधी धुन बजेगी, तब भी आपको अपने स्थान पर ही विराजित रहना है। तीसरे हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की पूरी धुन बजेगी, तब आप अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दीजिएगा। कमांडर जगह लो। And you can see the cavalcade of the Prime Minister moving towards the National War Memorial, where he will be received by the Raksha Mantri. यह पहला हर्ष फायर है। राष्ट्रगान की आधी धुन बजेगी, तब आपको अपने स्थान पर ही बैठे रहना है। परेड पेश कर। परेड शुरू कर। ये राष्ट्रगान की आधी धुन है, अपने स्थान पर ही बैठे रहिएगा। इसके पश्चात हमारे 10 दल द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी जाएगी। बच्चों 10 निकट लाइन, चल। 10 दलों से सुसज्जित कमांडर्स वापस जगह लो। यह कारवां अपने ध्वज, अपने अतिथि को सलाम देता मंच के सामने से गुजरेगा। परेड। तीनों के कूच काला में मंच से गुजरेगी। परेड निकट लाइन, चल। परेड
सिग्नल साउथ परेड। तीनों टीमें दाएं चलेगी, दाएं फौट। उठो नवीन देश के किशोर मोर नाचते, नवीन कंठ शेर से नवीन गीत बाजते, गणतंत्र सजा रहा नव आरती लगा रहा विजय तिलक स्वदेश व्योम विराट पर। सभी परेड कमांडर अपने अपने दलों के आगे पहुंच चुके हैं और आज के इस परेड को कमांड कर रहे हैं सहायक पुलिस आयुक्त यातायात एसीपी अजीत सिंह चौहान जी और उनके 2IC की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सूबेदार ब्रजराज अजरान जी। वे भी अपने नियत स्थान पर पहुंच चुके हैं। दस दलों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट की शुरुआत होने जा रही है। बाएं से चल। हे जन्मभूमि भारत, है कर्मभूमि भारत, है वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। इसी भाव के साथ इस आकर्षक भव्य परेड की शुरुआत हो चुकी है। मातृभूमि के सम्मान एवं उसकी आजादी के लिए असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। देशभक्त की गाथाओं से भारतीय इतिहास पृष्ठ भरे हुए हैं। देशभक्तों को त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हो एक मजबूत गणतंत्र के रूप में स्थापित हो सका है। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा का वाक्य जवानों का प्रेरणा स्रोत रहा है और शनि शनि यह 10 दलों का कारवां सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहा है। इस परेड को कमान संभाल रखी है सहायक पुलिस आयुक्त यातायात अजीत सिंह चौहान जी ने। 1999 में सूबेदार के पद पर चयनित होते हुए 23 वर्ष की सेवाओं में आपने खरगोन, दमोह, हरदा, सागर, दतिया, ग्वालियर जिलों में भी सेवाएं दी और वर्तमान में आप सहायक पुलिस आयुक्त यातायात महानगर इंदौर हैं। आपके कुशल नेतृत्व में और आपके सहयोगी के साथ सूबेदार ब्रजराज अजनार जी महती भूमिका अदा करते हुए इस आकर्षक परेड को मंच के सामने से गुजार रहे हैं। स्मार्ट टर्नआउट, आंखों में चमक, कंधों की ऊंचाई को छूता, हवा में लहराता बाजू, सधे हुए कदम और स्मार्ट परेड का आयोजन मंच के सामने पहुंच रही है। एसीपी अजीत सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में यह कारवां मंच के सामने अपने अतिथि और ध्वज को सलामी देता गुजर रहा है और पहला दल RAPTC प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विजय सिंह रावत के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने से सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है 1st बटालियन प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक गजराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में सलामी देता मंच से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है 15वीं बटालियन का यह दल उप निरीक्षक रमेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है जिला बल पुरुष जिसकी कमान संभाल रखी है उप निरीक्षक रूपाली श्रीवास्तव जी ने, जो मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है जिला बल का यह दल उप निरीक्षक संजय विनोई के कुशल नेतृत्व में अपने मंच ध्वज को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है होमगार्ड का यह दल उप निरीक्षक इमरलाल दुर्वे के कुशल नेतृत्व में PTC का यह दल मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे जिला बल महिला उप निरीक्षक प्रियंका वोरा के कुशल नेतृत्व में मंच को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है होमगार्ड का यह दल उप निरीक्षक बलराम पाटीदार के कुशल नेतृत्व में कदम सधे हुए, हाथों से हाथ का मिलान, कंधे तक उठता हुआ बाजू। इसके ठीक पीछे है फायर का यह दल उप निरीक्षक जगदीश पोसवाल के कुशल नेतृत्व में और इसके ठीक पीछे यातायात का यह दल सूबेदार सैयद काजिम हुसैन रिजवी के कुशल नेतृत्व में मंच और अतिथि को सलामी देता हुआ गुजर रहा है। सुर ताल वाद्य यंत्रों का सुंदर संगम ही बैंड है और आपके समक्ष आ रहा है BSF का यह बैंड दल ASI ऋषिपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में अपने अतिथि को सलामी देता हुआ गुजर रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
और इसके ठीक पीछे आ रहा है 1st बटालियन का यह बैंड दल सक उप निरीक्षक दीनदयाल जी के कुशल नेतृत्व में मंच को सलामी देता हुआ मंच की ओर अग्रसर होगा। यह बैंड दल 1st बटालियन पुलिस सहायक उप निरीक्षक दीनदयाल जी के कुशल नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात झांकी का कारवां मंच की ओर अग्रसर होगा। मंच के ठीक सामने आ रहा है 1st बटालियन पुलिस का यह बैंड दल, जहां डाल डाल पर करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गीत को सुंदर वाद्य यंत्रों में संजोकर यह बैंड दल मंच के सामने से गुजर रहा है। मैं माननीय अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी, हमारे परेड कमांडरों से रूबरू होकर उनका परिचय प्राप्त करें, उनका सम्मान सत्कार भाव ग्रहण करें। सदियों की ठंडी बूझी राख मिट्टी सोने का ताज इटलाती है। दो रहा समय के रथ का घर घर जद हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन स्थापित करता है। बंधन एक ऐसी कड़ी है जिससे हर कोई मुक्त होना चाहता है। जब एक परिंदे को भी पंख फैलाकर उड़ने की चाह होती है। हम सबको आजादी की बयार मिली, लेकिन प्राप्त आजादी को संजोए रखना आसान नहीं था। उसके लिए कई योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करना जरूरी था और इसी क्रम में भारत ने इस सबसे बड़े लिखित विस्तृत संविधान की रचना की गई और 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ और भारत एक सशक्त गणतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। झांकी के प्रभारियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी झांकी को निर्धारित ट्रैक पर लाने का कष्ट करें, क्योंकि परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात हमारा झांकी का कारवां मंच की ओर से गुजरेगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडरों से रूबरू होकर उनका परिचय प्राप्त किया जा रहा है। परेड कमांडर भी अपने मन के सम्मान के श्रद्धा के भाव को अपने अतिथि के समक्ष बड़े गर्व और जोश के साथ रख रहे हैं। झांकी के व्यवस्थापक झांकी को अपने निर्धारित ट्रैक पर शीघ्रता से ले आए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सभी परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया गया। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से अनुरोध करूंगी कि मंच के दाईं और जो निर्धारित स्थान हमारे मुख्य अतिथि महोदय का है, उन्हें उनका स्थान ग्रहण करवाने का। तो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। लोकतंत्र का पर्व है। पूरे देश में उत्साह दिखाई दे रहा है, उत्साह नजर आ रहा है। 3 जगह से हम तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। पहली भोपाल से है, जहां पर कलरफुल वेशभूषा में जो हमारे कलाकार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इंदौर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, जहां पर हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा देश के लिए। दिल्ली से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झंडा वंदन की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो ये 3 तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके की जो धूम है हमारे पूरे देश में छाई हुई है। पूरा देश उमंग और उत्साह से जूझ रहा है। हालांकि कोरोना अभी बीच कमान 286 फील्ड महावीर ट्रस्ट एवं पुष्प ग्रुप, इसके पश्चात गोविंद सिंगल जी और पवन सिंगल जी तैयार रहे। गोविंद सिंगल जी और पवन सिंगल जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप अग्रवाल समाज से हैं और टीकाकरण और के साथ मुफ्त दवाई वितरण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। माहेश्वरी समाज से आमंत्रित कर रही हूँ अशोक डागा जी, राजेश मुंगड़ जी और विजय लड्डा जी को। अशोक डागा जी, राजेश मुंगड़ जी और विजय लड्डा जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ।
आप सम्मानित हो रहे हैं। इसके पश्चात मुफद्दल रस्सीवाला जी और जौहर अली जी बोहरा समाज से हमारे साथ मंच पर है। सैफी नगर में टीकाकरण, मेरा अनुरोध है जो पुरस्कृत होने आ रहे हैं वो बाईं ओर से चढ़े और दाईं ओर की सीढ़ियों से नीचे उतर जाएं। मंच पर है। इसके पश्चात आमंत्रित कर रही हूँ जीडी जारवाल जी और प्रेम जारवाल जी, आप बेरवा समाज से हैं और आपने पंचम की फेल, गोमा की फेल, काजी की फेल के झुग्गी बस्ती क्षेत्र में कैंप लगाकर टीकाकरण करवाया। मंच पर हैं जीडी जारवाल जी, प्रेम जारवाल जी। इसके पश्चात तैयार रहे यूके झा जी और कंचन तारे जी। सहृदय ग्रुप से हैं, आपने 160 केंद्रीय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित स्कूलों में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीकाकरण करवाया। मंच पर आमंत्रित है यूके झा जी और कंचन तारे जी। इसके पश्चात है रूपाली जैन जी और सोमेंद्र दोषी जी। यूके झा जी और कंचन तारे जी के बाद रूपाली जैन जी, सोमेंद्र